Jai Swaminarayan. SSTM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta, and today we are going to study our 5th standards chapter number 10. The name of the chapter is Our Food. So this is the second part of our this 10th chapter. In previous part we have already learned about which food we are eating, which food is healthy for us, and what type of vitamins, proteins we can get from this foods, okay, this food items. तो हमारा जो आगे का चैप्टर था, आगे का जो पार्ट था इस चैप्टर का, उसमें हमने देखा कि कौन कौन सा फूड है जिसको खाने से हम हेल्दी रह सकते हैं, किस फूड में से हमें कौन से विटामिन्स मिलते हैं, अगर वो विटामिन्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो कौन कौन से डिजीज़ हमें हो सकते हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फर्स्ट पार्ट में देखी. आज जो सेकंड पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे कुछ फूड हैबिट्स के बारे में. ओके, तो फूड हैबिट्स जो है वो क्या होती है, उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा डिटेल में पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगी. Food habits differ from region to region depending on the climate, the locally ground crops and the cultural habits of the people. तो फूड हैबिट्स जो है हमें पता है, स्पेशली इन इंडिया, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो खाने की जो चीज़ें होती है वो फूड आइटम्स जो है वो हर एक जगह की डिफरेंट होती है. तो कल्चर जो है उसके हिसाब से फूड आइटम्स जो है वो भी डिफरेंट होती है. इन इंडिया डिफरेंट रीजन्स हैव अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्यूजिन्स which reflect the food habits of people. In coastal state like West Bengal and Kerala, fish and rice are part of people's everyday diet. अगर केरला की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो वहाँ के जो तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें हमें बताया है कि पर्टिकुलर कौन से स्टेट के लोग जो है वो किस तरह का फूड जो है वो खाते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की है कोस्टल एरियाज़ की, मतलब वेस्ट बंगाल है, केरला है, वहाँ के जो लोग हैं वो फ़िश खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं. फ़िश है और उसके साथ राइस मतलब कि चावल जो है वो खाते हैं. इन गुजरात एंड महाराष्ट्र ड्राई चपातीस लाइक थेपला, पूरन पोली एंड खाखरा आर पॉपुलर डिश. गुजरात में कौन कौन सी चीज़ें पॉपुलर है? थेपला है, खाखरा है, पूरन पोली है, ये सारी चीज़ें फेमस है. इन पंजाब द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स आर अ टाइम व्हेन मक्की रोटी एंड सरसों साग आर ईटन. पंजाब में मक्के दी रोटी और सरसों दा साग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस फूड है. इन साउथर्न इंडिया करीज आर कुक्ड विथ कोकोनट पाउडर, करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स एंड सेसमी सीड्स. तो जो साउथ इंडिया है वहाँ पे करी जो है वो बनाई जाती है कोकोनट पाउडर के साथ. इन मिजोरम एंड मणिपुर बॉइल्ड फूड आर ईटन एज ऑयल सीड्स आर नॉट ग्रोन लोकली. तो मिजोरम और मणिपुर की अगर बात करें तो वहाँ पे जो खाना वो लोग खाते हैं वो जनरली कैसा होता है? बॉइल्ड होता है, मतलब कि उबाला हुआ खाना होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑयल जो है, ऑयल सीड्स जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए. तो अगर हम लोग जगह की बात करें, एक स्टेट दूसरे स्टेट, तो वहाँ का जो वेदर है उसके हिसाब से वहाँ पे कैसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कौन से स्टेट के लोग क्या खाते हैं. इन शॉर्ट, वहाँ पे जो इजीली अवेलेबल है ऐसी ही चीज़ें ऑब्वियसली वो लोग प्रीफर करेंगे, क्योंकि उनको वो इजीली मिल भी जाएगा और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा, क्योंकि वो उनके ही स्टेट में वो चीज़ उगाई जा रही है या बनाई जा रही है. दूसरे स्टेट से अगर चीज़ें आती है तो वो महंगी भी होंगी. ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं. मीट एंड फिश
fulfill the requirement of fat in the diet, most people grow their own vegetables and keep poultry for eggs and meat. तो eggs और meat ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फैट और प्रोटीन प्रोवाइड करती है, तो बहुत सारे लोग जो है वो उसको भी खाते हैं, एनिमल्स का जो मीट होता है वो। द नेक्स्ट इज चेंजेस इन फूड हैबिट। मतलब पहले के टाइम में लोग क्या खाया करते थे और अभी के टाइम में उसमें क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। दिस डेज fast food like burgers, pizzas, noodles and soft drinks have become very popular. However, these items do not provide all the nutrients we need. Food that provides very little amount of nutrition, which is usually available as packaged food and requires little or no preparation, is known as junk food. जंक फूड, पहले की अगर बात करें तो पहले के टाइम में जो जंक फूड है वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अभी का जो टाइम है इजीली आप कोई भी होटल में जाओ वहाँ पे आपको जंक फूड जो है वो मिलेगा ही। तो जंक फूड मतलब क्या होता है, आगे जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हमें ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखे, ठीक है। और उसमें हमने बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों को मेंशन भी किया था कि क्या हम खाए फूड आइटम तो उसमें से हमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। तो ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलते हैं, लेकिन ये जो जंक फूड है वो इस तरह का खाना है जिसको खाने से हमें हमारा पेट तो भर जाएगा, लेकिन हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स है, वाइटामिन्स है, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाती है, सिर्फ हमारा पेट जो है वही भरता है। हाँ, ये खाने की जंक फूड जो है वो बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाता है, ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है ये खाना, रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता है हमारी बॉडी की। After that, we will move on to our next topic, which is spoilage of food. Microbes such as bacteria and fungi causes food to spoil. Cooking food stops the process of decay as microbes are killed by heat. However, cooked food can also start to decay if it is not eaten soon or refrigerated. Spoiled food may have a foul odor, feel sticky and slimy. तो स्पॉइलेज मतलब क्या होता है, वेस्ट। कुछ खाने की चीज़ें जो है वो ऐसी होती है जो कि बहुत ही कम समय में खराब हो सकती है। अगर उसको पकाया जाए, उसको अगर हीट दिया जाए तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो खाना जो है उसको गर्म करके ही खाना चाहिए या तो गर्म ही खाना खाना चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं और खाना जो है वो खराब हो जाता है। द नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। टू प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर पीरियड्स डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। लेट अस स्टडी इट देयर पॉइंट्स। तो प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, कोई भी फूड जो है उसको लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए, लंबे समय तक उसको हमें अगर स्टोर करके रखना है उसको प्रिजर्वेशन बोलेंगे, जिससे वो खराब भी ना हो और जब हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रिजर्वेशन जो है उसमें कुछ हमें पॉइंट्स दिए हैं कि किस किस तरह से हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फ्रीजिंग। सम फूड आर फ्रोजन टू प्रिवेंट जर्म्स एंड स्पॉइलिंग दैम। Since germs cannot survive in low temperature, such food must be consumed quickly. तो जो फ्रीजिंग जो करते हैं मतलब कि उसको रेफ्रिजरेट किया जाए, फ्रीज के अंदर उसको रख दिया जाए। क्यों?
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि खाना जो है वो जल्दी खराब हो जाता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जर्म्स डेवलप हो जाते हैं। अगर लो टेम्परेचर पे खाने को रखा जाए तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि उसमें डेवलप नहीं होंगे। इससे फ्रीज के अंदर अगर उसको रख दिया जाए तो खाना जो है वो लंबे समय तक रह सकता है। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग, एज वाटर अट्रैक्ट्स जर्म्स, removal of water can stop their growth. Drying certain food in the sun or cooking on fire can stop the growth of germs. दूसरा क्या पॉइंट यहाँ पे हमें बताया है, ड्राइंग। जनरली जहाँ पे पानी ज़्यादा हो ऐसी जगह पर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जल्दी से डेवलप हो जाते हैं, तो उसको ड्राई कर दिया जाए, अगर पानी उसके अंदर से दूर कर दिया जाए तो चीज़ें जो है, खाने की चीज़ें जो है वो खराब नहीं होंगी। The next is canning and bottling. Canned and tinned foods are preserved by killing germs through heat treatment. All air is removed from the food before it's canned. किसी भी फूड आइटम को कैन में भरने से पहले, बॉटल में भरने से पहले एयर जो है उसके अंदर से वो पूरी तरह से बाहर निकाल दी जाती है, मतलब कि उसके अंदर एयर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचती है। तो ये भी एक रास्ता है कि किस तरह से फूड को प्रिजर्व किया जा सके। द नेक्स्ट इज पैकिंग। फूड इज पैक्ड इन टेट्रा पैक्स यूजिंग नाइट्रोजन गैस और बाय रिमूविंग एयर। टेट्रा पैक्स जो आते हैं, हम खाने पीने की जो चीज़ें, जो पैकेट्स हम लोग लेते हैं, वेफर्स है या ऐसे, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाली जाती है जिससे खाना जो है वो खराब ना हो। यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स, सर्टेन सब्सटेंस लाइक शुगर, सॉल्ट, विनेगर, ऑयल एंड सर्टेन केमिकल्स लाइक सोडियम मेटाबायोसल्फाइड आर नॉन एज प्रिजर्वेटिव्स। कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जिसको अगर खाने के अंदर ऐड किया जाए तो खाना जो है वो लंबे समय तक रह सकता है, तो ऐसे केमिकल्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे केमिकल्स को प्रिजर्वेटिव्स बोला जाता है। प्रिजर्विंग फूड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी मे नीड इट इन टाइम ऑफ स्कैरिटी, मतलब कि शॉर्टेज। इसका फायदा क्या है प्रिजर्वेशन का, कब हमें ज़रूरत पड़ जाए खाने की, तो उसके लिए अगर प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो जब खाने की शॉर्टेज हो तब हम वो फूड खा सकते हैं। वाइल ट्रैवलिंग वी शुड कैरी फूड इन airtight containers which will keep it fresh for a long time. We should also try not to waste any food. और ट्रैवलिंग के टाइम पे भी हम कुछ खाना जो है वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर्स में, ताकि वो ख़राब ना हो। और हमें खाने की जो चीज़ें होती है, फूड आइटम्स जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली इन इंडिया देयर आर मैनी पीपल हु आर नॉट गेटिंग एट इवन 2 times फूड इन अ डे। दिन में 2 बार भी उनको खाने के लिए नहीं मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग इंडिया में हैं, तो हमें खाना जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपको प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के जो मैंने पॉइंट्स बताए कि कौन कौन से पॉइंट्स है वो आपको नोट डाउन करने हैं। Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you. Jai Shri Swaminarayan.